चलिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एसडी करियर पावर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम लोग का पार्ट 3 है। कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम क्लास आपका नहीं ले पाए थे, तो क्लास आज से आपका कंटिन्यू रहेगा। एक बार बता दीजिए साउंड प्रॉपर आपके पास जा रहा है, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार बताइए साउंड आपके पास प्रॉपर जा रहा है, फिर हम आगे क्लास को प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 1 कंप्लीट हो चुका था। हम लोग चलेंगे टाइप 2 में और ध्यान से समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए, आज हम लोग टाइप 2 के बारे में जानेंगे, टाइप 2 में समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो आप समझिएगा सबसे पहले प्रोपोर्शन के बारे में। किसके बारे में? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समानुपात। समानुपात। ठीक, ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे प्रोपोर्शन होता क्या है। देखो, हमने आपको एक चीज बताया था, ये क्या चीज का साइन था? तो सर ये रेशियो का साइन था। आप क्या बोलते थे? सर 2:3 है, 2:3 है। ये क्या रहता था? 4:5, यानी 4:5 4:5 था। तो ये तो रेशियो का साइन होता था, अनुपात का साइन होता था। हम आपसे पूछे ये जो साइन है ये किसका साइन है? प्रोपोर्शन का साइन है। किसका साइन है ये? प्रोपोर्शन का। किसका? प्रोपोर्शन का। और प्रोपोर्शन का जैसे रेशियो का मीनिंग क्या होता है? 2:3 का मतलब होता था 2/3। 4:5 का मतलब क्या होता था? 4/5। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। जैसे दो प्रोपोर्शन कहीं पे लिखा हुआ है 3, इसका मतलब क्या है? ये 2 = 3। 2 बराबर क्या है? 3। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर। ये चीजें आपको समझ में आ गई। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ। हम आपसे बोले जब 3 नंबर दिया, जब 3 नंबर दिया, 3 इंग्लिश में लिखते व्हेन 3 नंबर आर गिवन। व्हेन 3 नंबर आर गिवन। समझते हैं, जब 3 नंबर दिया गया हो उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ए, बी और सी। कितने नंबर दिए गए हैं? 3 नंबर है। आप ध्यान से पूरा प्रॉपर को क्लास को देखना है, उसके बाद आपको पूछना है। अभी आपको क्लास प्रॉपर वे में सारे देखने हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं, फिर आपको लास्ट में एक एक चीज समझ में आएगा, एकदम बारीकी से समझ जाओगे हर एक चीज को। हम आपसे बोले देखो, ए रेशियो, बी प्रोपोर्शन, सी रेशियो डी। अच्छा, ये पहले वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। समझ जाना। प्रथम अनुपात भी बोलेगा और प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात भी बोल सकता है और प्रथम अनुपात भी बोल देगा। तो आपको घबराना नहीं है। ये क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। पूरा लिख देते प्रोपोर्शन। ये क्या है? तो बोलोगे सर ये सेकेंड प्रोपोर्शन है, सेकेंड स्थान पे। सेकेंड प्रोपोर्शन, जिसको क्या बोलोगे? द्वितीय समानुपात। द्वितीय समानुपात। अच्छा, ये 3 नंबर पे है, इसको क्या बोलोगे सर? ये 3 नंबर पे है तो थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन, जिसको बोलोगे तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात।
और ये चौथे नंबर पे है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जिसको क्या बोलोगे? चतुर्थ समानुपात या चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ समानुपात या समानुपात। समझना, हम क्या बोले? when 3 numbers are given, जब 3 नंबर दिया गया उसके स्ट्रक्चर को समझे। ये ए बी सी और डी, इसको प्रथम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको सेकेंड प्रोपोर्शन बोलेंगे, इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ। अच्छा एक बात बताना, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बताना, बहुत आसान चीज आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज पूछ रहे हैं। ये ए बी सी डी। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे ये पूछें, अच्छा ये ए रेशियो बी है, क्या है? इसको एक बार साइड कर देते, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको साइड कर। आप बताना, इधर ये ए रेशियो बी है, हम क्या बोलेंगे? ए बटे बी है। हम बताए थे ना, रेशियो ही फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन ही रेशियो। अच्छा ये ए रेशियो बी है, तो क्या है? ए बाय बी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। क्या होता है? इक्वल, बराबर होता है। और सी अनुपात डी का मतलब क्या होता है? सी बटे डी। क्या होता है? सी बटे डी। क्या ये बात समझ में आया? इसको आपको याद रखना है, या ऐसे समझो, ए गुने डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए गुने डी बराबर बी गुने सी। आपको ऐसे भी याद रखना है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, समझना आपको। मतलब दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट और किसके बराबर होगा? लास्ट के बराबर। दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट के बराबर। क्या ये बात समझ में आया आपको? दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट और किसके बराबर हो जाएगा? लास्ट के बराबर। अच्छा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, जैसे दे दिया 10, यहां पे कर देगा एक्स वाई जेड, जो भी कर सकता है, फिर कर देगा यहां 5 और यहां पे लिख देगा 15। पूछेगा एक्स का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, देखना 20, यहां पे लिख देगा 25 और यहां पे लिखेगा एक्स और यहां पे लिख देगा आपका 50। दो ही क्वेश्चंस को करते हैं, आपको हम पहले समझाते हैं, ध्यान से समझना। एक बार आपका कमेंट देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको क्या समझना है? ध्यान से समझो, आपको यह समझना है, एक सेकेंड। आपको यह समझना है, ध्यान दो, ये 10 रेशियो एक्स है, तो आप क्या बोलोगे? ये 10 बटे क्या है? और ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा? इक्वल। और ये 5 रेशियो 15 है, तो इसको क्या बोलोगे? 5 बटे 15 बोले थे ना। और ये 10 बटे एक्स है, इसका मतलब क्या है? बराबर। तो फिर ये क्या है? 5 बटे 15। आप 5 से इसको काट दिए कितने बार में? 3 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। वैसे ही देखो, आप इसको क्या बोलोगे? ये 20 बटे क्या है? 25। 20 बटे 25 है, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल। एक्स बटे क्या हो गया? 50। तो 25 दूना 50 और 20 दूना 40। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहां से? 40। एक चीज और समझ सकते हो आप, हम क्या बोले? दोनों बीच का मल्टीप्लाई, दोनों बीच का मल्टीप्लाई यानी एक्स गुने 5। क्या बोल रहे हैं? दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा, यानी 10 गुने 15 के बराबर। 10 गुने 15, 5 दूनी 10 और 15 दूना 30। आप यहां से भी करोगे तो वही चीज आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 30। दोनों सेम चीज है, लेकिन ऐसा क्यों बता रहे हैं हम आपको? ये आपको आगे जाकर के पता चलेगा। आपको ये समझना है, जो दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट और किसके बराबर हो जाएगा? लास्ट के बराबर। फिर से समझो, देखो, दोनों बीच का जो मल्टी, एक तो तरीका ऐसे है 20 बटे 25 बराबर में एक्स बटे आप 50 कर लो, 25 दूना 50 कट गया। या आप दूसरा तरीका क्या करोगे? सर 25 गुने एक्स, 25 गुने एक्स इक्वल टू में 20 गुने 50, 20 गुने 50। आप क्या बोलोगे? सर 25 से ही कट गया, 25 दूना 50,
तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 दूना 40। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। देखो यहां पे कहां पे छोड़ा था, पहला स्थान दूसरा स्थान, इसका मतलब इसमें सेकेंड प्रपोर्शन पूछ रहा था, द्वितीय समानुपात पूछ रहा था। यहां पे कहां पे छोड़ा था, 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पे पूछ रहा था, यानी इसका पूछने का क्या सेंस था, यहां पे तृतीय समानुपात पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था आपसे, थर्ड प्रपोर्शन बताइए, लेकिन ये आपको इसमें लिख के दे दिया पहले से, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप बताना, जैसे दे दिया 20 40 फिर दे दिया 80 और यहां पे लिख देगा x। तो आपके लिए अब कितना आसान हो गया, बोलोगे सर ऐसे कर लो, दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई है यानी 40 गुने 80 बराबर कर लो फर्स्ट और लास्ट यानी 20 गुने x। तो 20 चौक 80 और 4 चौका 16 यानी 160 आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो क्या बोलोगे सर 20/40 है, क्या ये 20/40 बराबर में क्या है ये 8/x 8/x 20/40 80/x है, इससे ही कट गया 20 दूना 40 तो 80 दूना 160 तो इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये x इधर आ गया, तो x का वैल्यू कितना है 160। 160 इज द राइट आंसर। ये आपको बात समझ में, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप इजी वे में कर लोगे ना, आपको ये चीजें समझ में आ गई जो करना कैसे है, ठीक है। बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, आज उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये समझ के और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। चलिए अच्छा इसमें कितने नंबर दिए जाते थे, वेन 3 नंबर, देखो 3 नंबर दिए जाते थे, हर जगह 3 नंबर था, एक को गायब कर देता था। आप खुद देखो ना क्वेश्चन में 3 नंबर दिया किसी एक को गायब कर दिया, 3 नंबर दिया किसी एक को गायब कर दिया, 3 नंबर दे करके एक किसी को गायब कर देता था और आपसे पूछ लेता था। अब हम समझते हैं आपके एग्जाम में जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ध्यान देना। देखो हम आपको बोले, ध्यान से समझना, when 2 number are given, when two numbers are given, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या दिया गया। when 2 numbers are given मतलब 2 ही नंबर दिया जाएगा, a और b। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं थोड़ा सा। आप अभी जैसे बता रहे हैं ना, वैसे आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपकी सारे जो माइंड में डाउट आ रहा है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार प्रॉपर वे में सारे कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक देखो और समझते चलो। हम आपको बोले जब 2 नंबर दिया तो इसके स्ट्रक्चर को समझते, ए फिर यहां पे आएगा बी और फिर से यहां पे बी ही आ जाएगा और इसको क्या बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं सी। देखो इसको तो बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी फर्स्ट में आया फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपात या प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात भी बोलेगा इसको या प्रथम अनुपात भी बोलता है, ठीक। अच्छा ये यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी क्या, इसको सेकेंड और इसको थर्ड सेम चीज को बोलेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, यानी मध्य में है तो मध्य अनुपात या मध्य समानुपात, मध्य अनुपात या मध्य समानुपात, इसी को मध्य अनुपात भी बोल देगा या मध्य समानुपात। और ये तीसरे स्थान पे है तो थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। आप एक एक चीज को बारीकी से देखना और ध्यानपूर्वक समझना, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें कितने नंबर दिए जाएंगे आपको, 2 नंबर ही देगा सिर्फ, क्या पूछेगा 2 नंबर देगा। अच्छा इसको आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप क्या बोलोगे सर ये a/b है, क्या है a/b, अरे a/b ही है, इसका मतलब बराबर, b/ क्या है b/c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुने c
ए गुने सी, और ये बी गुने बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अच्छा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो बी का वैल्यू। अच्छा, एक बात बताओ, आप खुद देखना, दो नंबर दे करके अगर पूछ दिया, बी किसको माने थे, मीन को, मध्य अनुपात को। किसको माने थे, मीन प्रपोर्शन मध्य अनुपात को। अगर दो नंबर दे करके मीन प्रपोर्शन पूछ ले तो आप क्या करोगे, दोनों को गुना करके रूट कर दोगे। नहीं समझे बात को। हम पूछे 16 और 36 का मध्य अनुपात बताइए, मीन प्रपोर्शन बताइए। 16 और 36 का मीन प्रपोर्शन। अच्छा, मीन को एक और नाम से जानते हैं, औसत अनुपात या औसत समानुपात। औसत अनुपात भी बोल देता है मीन को। क्या बोल देता है, औसत अनुपात। ये भी बोल सकता है। दो नंबर भैया बोला, इसका औसत अनुपात बताइए या मीन प्रपोर्शन बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नंबर को गुना करके क्या कर देना है, रूट कर देना है। कैसे बना, आपको हमने ये चीज बता दिया। दोनों को गुना करके रूट कर देंगे। 16 का क्या निकलेगा, 4, और 36 का क्या निकलेगा, 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 आपका मीन प्रपोर्शन। क्या ये बात समझ में आया, बोलो जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आपसे दे दिया 81 और 100, दो नंबर दे करके पूछा मीन प्रपोर्शन बताइए, तो दोनों को गुना करके क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। इसका 9 बाहर निकला, इसका 10, यानी कितना हो जाएगा, 90। ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, एक बार इसको मिटा, तो ये तो मीन प्रपोर्शन हमने निकाला। अच्छा, आगे और क्या इससे पूछ सकता है सर, दो नंबर दे करके, वो हमको बता दीजिए। ये क्या है, ये तो मीन प्रपोर्शन है, मध्य अनुपात। क्या है, मध्य अनुपात। ये तो लिख दिए हम आपको, ये नहीं भी रहेगा तो समझे। अच्छा, हम आपसे पूछें, अच्छा इसमें थर्ड पूछ ले, तृतीय। तृतीय का मतलब सी पूछ ले। क्या पूछ ले, अगर इसमें सी पूछ ले, क्या पूछ ले, सी, तो ये ए कहां चला जाएगा, उधर। तो क्या ये बी स्क्वायर बटे ए नहीं बनेगा, ये बी स्क्वायर बटे ए नहीं बनेगा। अरे आपसे अगर सी पूछ ले तो ए उधर चला गया, तो बी स्क्वायर बटे ए नहीं बनेगा। तो क्या समझे सर, जैसे दो नंबर दे दिया, 3 और 9, पूछा इसका तृतीय समानुपात बताइए या तृतीय अनुपात बताइए या थर्ड प्रपोर्शन बताइए, तो सेकेंड वाले का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर यानी 2 बार 9, और किससे भाग करना है, पहले वाले से, 3 से। 3 तिया 9 यानी 9 तिया 27 आपका राइट आंसर। क्या बात समझ में आया। अगर आगे चलते हैं, दो नंबर दे करके जैसे 16 और 100 दे करके मध्य अनुपात पूछ लिया। क्या पूछ लिया, मध्य अनुपात या मध्य समानुपात, मध्य अनुपात। तो क्या करोगे, दोनों को गुना करके, दोनों को गुना करके क्या कर दोगे आप, रूट कर दोगे। 16 का क्या बाहर निकलेगा, 4, और 100 का क्या निकलेगा, 10, यानी 10 चौक 40। पहला तो ये समझ में आपको आ गया। अच्छा, 5 और 25 दे करके आपसे पूछ ले तृतीय समानुपात। क्या पूछ ले, तृतीय समानुपात। तृतीय, इसको मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, इसको औसत अनुपात भी बोल देगा। क्या बोल देगा, औसत अनुपात। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, तृतीय, तृतीय अनुपात पूछ ले। क्या पूछ ले, तृतीय अनुपात। इसको थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं। दो नंबर देके थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले तो क्या करेंगे हम, तो सर बी स्क्वायर, इसको 2 बार गुना, 25 इंटू 25, और पहले वाले से क्या कर देंगे, भाग। तो 5 से कट गया ये 5 बार में, तो 25 पंचे 125 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत। तो यहां से हमने दो चीज सीखा, दो नंबर दे करके मीन पूछ ले, औसत, मध्य अनुपात पूछ ले, तो दोनों को गुना करके क्या कर देना है, रूट कर देना है। अगर इसका तृतीय अनुपात पूछ ले तो इसका स्क्वायर बटे पहले वाले से भाग कर दे। क्या ये बात समझ में आया आपको, इसे चले आगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के थ्रू एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। एक बार 21 नंबर क्वेश्चन करके देखो क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक समझो एक बार। एक बार कमेंट देख लिया आप लोग का। ध्यान से समझना, बोला
361 और 144 का क्या बताइए सर, मध्य अनुपात। तो क्या बोले, दोनों को गुना करके क्या कर दो, रूट कर दो। 361 का क्या बाहर निकलेगा 19 और 144 का क्या निकलेगा 12। तो 12 नामा 108 यानी ये 228 हो जाएगा। 228 कौन है, ऑप्शन नंबर आपका बी। हम क्या बोले, अगर दो संख्या दे करके इसका पूछेगा मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात, तो दोनों को गुना करके रूट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ो फिर क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। कैसे होगा देखो सर, 16.81 और 12.96 इसका पूछ रहा है मध्य अनुपात, तो दोनों को गुना करके क्या कर दो, रूट कर दो। अच्छा, यहां से क्या बाहर निकलेगा, नीचे आएगा 100 और यहां से क्या नीचे आएगा 100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे यहां से भी 100 यहां से भी 100। अच्छा, 200 से क्या 100 बाहर निकल जाएगा, 100 तो बाहर निकल जाएगा। 1681 किसका रूट होता है, तो 41 का होता है। किसका होता है, 41 का। और 1296 किसका होता है, शायद 36 का। कितना, 36 का। तो आप बोलोगे सर इसको गुना करना है 41 को किससे, 36 से। 1440 हो जाएगा, 36 1440 और 36 यानी 1476 और बटे कितना हो गया 100। सर नीचे दो अंक से, दो जीरो है तो दो अंक से पहले दशमलव बैठेगा, तो 14.76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी रहा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे दोनों का क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात पूछ रहा है। जब भी मध्य अनुपात पूछे तो दोनों को गुना करके क्या कर दो, रूट कर दो। यहां से दशमलव हटाए नीचे 100, यहां से हटाए नीचे 100, 200 से 100 बाहर निकल गया। 1681 का 41 और 1296 का 36। जब इसको गुना किए तो 1476 बटे 100, नीचे दो जीरो है तो दो अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। क्या बात समझ में आया, आगे चलो समझते। पूछना 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक यानी थर्ड प्रपोर्शन का वर्ग निकालना है। तो कैसे, सबसे पहले तो तीसरा अनुपात तृतीय अनुपात निकालेंगे, तो बी स्क्वायर यानी इसका 2 बार बी स्क्वायर बटे ए से भाग करेंगे और इसका क्या कर देना है, तृतीय समानुपात का स्क्वायर कर दे। 12 तिया 36, 3 चौक 12 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्या बात समझ में आया, फिर से समझाना पड़ेगा। देखो दो नंबर है, इसका तृतीय समानुपात पूछा तो ई बी स्क्वायर यानी बी गुने बी बटे ए से भाग कर देंगे। 12 तिया 36, 3 चौक 12 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया। चलो आगे एक बार, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है कि नहीं, जो हम स्ट्रक्चर आपको पहले बताए थे। जब 3 नंबर दिया हो और आपसे पूछ ले कोई एक, आप कैसे करोगे, देखो पहला ए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर दूसरा, फिर सी और फिर डी। आप जहां जहां का जो वैल्यू है बैठा। पहला पद कितना है 15, पहला 15 है। दूसरा कितना है 25, तीसरा आपसे पूछ रहा है और चौथा कितना दिया गया है 75। ये आपका स्ट्रक्चर था ना, जब 3 नंबर दिया रहता था। तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा 25 गुने x, वो बराबर किसके हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट के, यानी 15 इंटू 75 के। 25 तिया 75 हो गया और 15 तिया आपका 45 इज द राइट आंसर। कितना जाएगा 45। या आपको ऐसे भी समझाए हैं सर, ये 15 बटे 25 है। कितना है 15 बटे 25, बराबर में क्या है ये x बटे 75, x बटे 75। 25 तिया 75 और 15 तिया 45, तो x का वैल्यू 45 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आराम से क्वेश्चंस को करना है। हम जो कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप अगर बढ़िया तरीके से करोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ध्यान देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखो फिर बनाने का कोशिश करो। चलो समझते हैं। देखो इसमें 3 नंबर दिया, चौथा पूछ रहा है। अब कुछ मत करना, चौथा को सिर्फ, अब ये नहीं जो हर जगह ऐसे लिखना है बैठा बैठा नहीं, एग्जाम में चौथा पूछ रहा है तो चौथा को x मानो।
आप जानते हो दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होता है यानी 108 गुने 165 वो बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट का यानी 27 गुने x का। 27 चौका 108। अब क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और 16 चौका 64 और 2 66 यानी 660। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 660। समझ गए? अरे बोले चौथा अनुपात पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपात, तो दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा वो फर्स्ट और लास्ट के बराबर हो जाएगा। 27 गुने 1, 27 चौका 160, 165 चौका कितना हो जाएगा 660। आपका राइट आंसर। आगे चलो समझो, फिर से देखो आपको क्या बताए, आप चौथे वाले को क्या मान लोगे, x मान। चौथे वाले को क्या मान लोगे, x। हम बोले दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा 24 गुने 40 वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के बराबर यानी 20 गुने x के बराबर। 20 दूना 40 और 24 दूना 48। आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे, ठीक। ये क्वेश्चन एसएससी में हर जगह अगर प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टाइप के आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप क्या मान लोगे, चौथे को x मान लोगे, तो दोनों बीच का मल्टीप्लाई यानी 23 गुने 38 बराबर क्या हो जाएगा 19 गुने x। 19 दूना 38 तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 46। समझ गए बात को? ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे, ठीक। बना दो। अच्छा पूछ रहा है इसका चतुर्थ समानुपात और उसका चतुर्थ समानुपात के बीच रेशियो। आपके लिए तो आसान है ना, इसको x मान लो। हम बोले दोनों बीच का जो मल्टीप्लाई होगा 9 गुने 15 बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट यानी 8 गुने x। 9 गुने 15 8 गुने x। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहां से 9 गुने 15 बटे 8। एक का तो चतुर्थ समानुपात आ गया 135 बटे 8। यही आएगा ना एक का चतुर्थ समानुपात। जैसे ये 3 नंबर दिया, इसका चतुर्थ समानुपात पूछ रहा था, तो दोनों बीच का मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट किए तो एक का तो आ गया 9 गुने 15 135 बटे 8। अब देखो दूसरे वाले का निकालेंगे तो मान लिए इसको x मान लिया, तो दोनों जो बीच का मल्टीप्लाई होगा 18 गुने 20 बराबर x गुने 12, x गुने 12। 6 दूनी 12 और 6 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहां से 30 यानी इसका कितना आ गया 30। अब 15 नामा 135, 15 दूना 30, नीचे 1 छुपा हुआ है। रेशियो कैसे बनाएंगे, ये 9 इधर आ जाएगा और 8 दूनी 16 उधर चला जाएगा, तो 9 अनुपात 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए रहा। कोई दिक्कत? आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए आपको। एक सेकेंड, चलिए। तो थोड़ा सा बारिश के कारण नेटवर्क इशू चलते रहता है, इसके लिए आपको भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए। चलो जैसे ये क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पूछने का ये एग्जामिनर का तरीका है। क्या बोला, जैसे देखो एक तो ये वैल्यू है पहला 4x प्लस 3, दूसरा कितना है 7x प्लस 2 और तीसरा कितना है 9x प्लस 2। अब बताओगे 4 लाए, 4 चौका 16 3 19 यहाँ पे आ गया, सर यहाँ पे 7 चौक 28 2 30 आ गया और ये 9 चौक 36 2 38। यही था ना, ये नंबर ऐसे ना लिख करके 19 30 38 नहीं लिखा हुआ, वो इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस फॉर्मेट में आपको इसी चीज को लिख दिया। तो आपसे चौथा पूछ लिया तो चौथा को क्या मान लेंगे x। हम क्या बोले, दोनों जो बीच का मल्टीप्लाई होगा 30 गुने 38 वो बराबर किसका होगा फर्स्ट और लास्ट का यानी 19 गुने x। 19 गुने 19 दूना 38 और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। आपका राइट आंसर हो जाएगा 60, आपका 60 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। चलिए आगे चल। बहुत अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ठीक, बोला दो संख्या है जिसका मध्य अनुपात 18 है।
दो संख्या मान लिए ए और बी है, इसका मीन प्रपोर्शन जो है वो दिया गया 18। दो संख्या का मध्य अनुपात कितना दिया गया? 18। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अच्छा, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक है, यही बोला ना। अरे दो संख्या का मध्य अनुपात 18 है और उस दोनों संख्या में क्या बोला? पहली संख्या दूसरे से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी x है, इससे 15 अधिक कौन है? पहली संख्या। और दोनों का मध्य अनुपात, तो दोनों का मध्य अनुपात यानी दोनों को गुना करके क्या करते हैं? रूट। ये कितना दिया गया? 18। क्या दिया गया है? 18। आप एक चीज बताओ, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्योंकि रूट हटाना है। क्या हटाना है आपको? रूट को हटाना है। या ऑप्शन से x का वैल्यू रख दो कुछ भी उठा के। अच्छा, रूट हटाना है तो स्क्वायर करेंगे, तो ये तो x प्लस 15 हो गया और इनटू में क्या आ गया? x बराबर कितना आ गया? 324। कितना आ गया? 324। आप ऑप्शन से किसी को भी उठा करके यहाँ पे पुट कर दो और देखो किससे 324 आ रहा है। अच्छा, हम 15 से उठाते हैं, कितना उठाते हैं? 15 को। तो ये तो 15 15 30 हो गया और गुना में x का वैल्यू कितना लिए हैं? 15। 15 ही ना लिए हो आप ऑप्शन से, तो 15 तिया 45, 450 आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता है, तो हटा दो इसको, ये हट गया। उसके बाद 18 पे आते हैं, तो ये 18 15 कितना हो गया? 33 और गुने में कितना हो गया? 18। 18 तिरिक 54, 5 और 18 तिरिक 54। यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा। अच्छा, कुछ एरर नहीं तो कर दिया क्या? एक सेकेंड देख लेते हैं। बोला सर दो संख्या का मध्य अनुपात 18, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो मतलब दूसरी अगर 15 है तो इससे कितना है? ये अधिक है। और दोनों का क्या मीन प्रोपोर्शन कितना दिया गया है? तो ये दिया गया आपका मध्य अनुपात 18। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं हम आपको, ध्यान देना। बोला दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो ये x है, इससे 15 अधिक पहली संख्या है। अब बोला दोनों का मध्य अनुपात, दोनों का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा? गुना करके रूट, वो दिया गया 18। अच्छा, आपको क्या करना है? यहीं से आपको वैल्यू निकालना है। अच्छा, हम इसको रख लेते हैं 36। अगर 36 15 कितना हो गया? तो सर 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 15 52 कैसे हो जाएगा? 36 15 6 5 11 51 हो जाएगा, इंटू 36 कितना हो जाएगा? 36। और इसका क्या है? रूट कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये 17 तिया 51 हो गया और ये 18 दूनी 36 हो गया, या ऐसे मान लेते 3 गुने 12। ठीक, तो 3 तो बाहर निकल गया और 17 को 12 से गुना किए, इससे नहीं आएगा 18 रूट। चलो, ये तो होगा ही नहीं। 27 के पास आते हैं, 27 के पास उस टाइम भी नहीं गए हैं, तो 27 को देखते हैं। लेके 27 15 कितना हो जाएगा? 42 और इंटू 27, और इसका रूट कितना आना चाहिए? 18। अब एक चीज बताओ, इसको क्या बोलेंगे सर? ये जो दिया गया है